हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो इससे पहले हम लोग 11 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए, जो कि यह वॉल्यूम 2 का रामायण सर के द्वारा लिखा गया प्रैक्टिस बुक है। तो इसमें कुल हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट यानी 100 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह री एग्जाम जो कि अगस्त 2024 में होना है, जिसके लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि इतने में से आप अगर एक सीट पक्का करना, तो आप लोग जरूर जुड़ जाएं इस वीडियो से। और एग्जाम तक आपको प्रतिदिन एक फुल प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग एक बार जरूर ज्वाइन कर लें और आप लोग पीडीएफ से जरूर एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। कोशिश कीजिएगा आप लोग कि सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि यह आप लोग को कहीं ना कहीं सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, इसमें हम लोग सारे ही आज फैक्ट टू फैक्ट आंसर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है सारे ही ऑप्शन को डिस्कशन करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में रंग हरा उत्पन्न होता है। तो यह हो जाएंगे अस्टाशियम, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा कार्य करता है। तो हम लोग सभी जानते हैं रक्त 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स होता है। तो हम लोग का जो डब्ल्यूबीसी होता है, तो जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, तो वह हम लोग शरीर का प्रतिरक्षा कार्य करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन सी बिल्कुल सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, उभयचर जीवधारियों के हृदय कोष्ठक की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है। उभयचर की बात किया जाए तो 3 हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द प्रोटीन फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस कोश का अंग को कहा जाता है। तो आई थिंक कई बार आप सबने पढ़े होंगे, और राइबोसोम, ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट को मानव शरीर का पाचन करने में असमर्थ है। तो यह हो जाएंगे सेलुलोज, यह मानव शरीर पाचन नहीं कर पाता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। सेरा सोरा जो कि बारूद बनाने में सहायक है, उसका रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएंगे, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएंगे। द्रवित ब्यूटेनियम आइसोब्यूटेन के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इनका मिश्रण को हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पुष्प का नर जनन भाग निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो पुष्प में होते हैं पुरकेंसर, पुकेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और विकिरण का क्वांटम सिद्धांत का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। तो यह नियम विकसित किया गया था नील बोर के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुकी हुई गाड़ी अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाती है, यानी जब भी कोई भी गाड़ी या वहाँ रुका होता है तो वह अचानक से चल पड़ता है, तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के कौन से गति का कारण होता है। तो क्योंकि वहाँ पे वस्तु विराम में होता है, तो विराम जड़त्व के कारण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चेचा के टीके का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखिए, एडवर्ड जेनर के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। विद्युत प्रेस निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। यह बना होता है यह बना होता है ऑप्शन नंबर सी अभ्रक का। लेकिन उसमें जो वायर लगे होते हैं जो हीट करता है, तो वह रहता है नाइक्रोम का वायर। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा प्रश्न में। वायुमंडल में प्रकाश विभिन्न दशाओं में बिखरने की घटना को क्या कहा जाता है। तो यह स्कैटरिंग कारण यानी प्रकीर्णन की घटना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे सीटी स्कैन इत्यादि में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो उसमें एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, जो रॉन्जन के द्वारा आविष्कार किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चुंबक को गर्म करने पर चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, घट जाते हैं। लालटेन के बत्ती से मिट्टी का तेल बत्ती के धागे के बीच ऊपर चढ़ता है, यह निम्न में से किस घटना के कारण संभव हो पाता है।
देखिए केशिकत्व के कारण हो जाएंगे। ऑप्शन सी है जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या हो जाएंगे उसमें, तो जब भी आवेशित करेंगे तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही है। बेरी बीमारी होने पर शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो यह तंत्रिका तंत्र को अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। फाइलेरिया रोग निम्नलिखित में से किस कीट के कारण उत्पन्न होता है, तो इसका प्रमुख कारण हो जाएंगे मादा जो क्यूसेक जो मच्छर होते हैं उसके कारण। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि छोटी माता को जाने पर शरीर में कौन सा वैक्सीन लेना पड़ता है, तो यह लेना पड़ता है रूबेला वैक्सीन का। ऑप्शन ए हो जाएंगे। वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल के पदों के समान वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो यह यंत्र हो जाएंगे मैकमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि बालू पर उगने वाले पौधे को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग सेमोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नमक पर हेलोफाइट्स, लिथोफाइट जो पत्थर पर उगता है, और एरिमोफाइट्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो यह एक कॉन्सेप्ट और यह एक नियम भी है। जीवन की मूलभूत इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। रॉबर्ट हुक के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएंगे। स्याही बनाने में कौन सा अम्ल को लाया जाता है, तो वह अम्ल हो जाएंगे फ्यूमेरिक अम्ल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। पेनिसिलिन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, देखिए पेनिसिलिन का निर्माण की अगर बात किया जाए तो कवक के द्वारा यानी फंजाई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग में बनता है, तो किसी भी जो वस्तु उसका प्रतिबिंब आँख के तारा पे बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निम्न में से कौन होता है, यह गॉस हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करता है परंतु शरीर के कार्य के लिए आवश्यक है, देखिए विटामिन हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है लेकिन यह हमें शरीर के कार्य के लिए आवश्यक माने जाते हैं विटामिन। नेक्स्ट है कैल्बोराइट निम्न में से किसका अयस्क है, यह अयस्क हो जाएंगे सोना का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे निम्नलिखित में से कौन सा है, NH-47 ए हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत में जनसंख्या में किस वर्ष कमी देखने को मिली जिससे जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता था या कहा गया था, तो 1921 हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित जलधारा में कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है, तो ब्राजील जलधारा गर्म जलधारा है, बाकी जितने भी दिए हुए हैं सारे ठंडे जलधारा हो जाएंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी देखिए भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो यह नदी कौन सा हो जाएंगे, तो यह नदी हो जाएंगे कांगो नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब मकर रेखा पे रहता तो लिम्पोपी हो जाएंगे। स्त्री को जुआ एवं शराब के समान निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है, यह मैत्री पनी संहिता में कहा गया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारत पर रंभ में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हुआ करता था, यह हो जाएंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि शिवालिक हिमालय को नेपाल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे इसे चुड़िया मुड़िया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। स्पेन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो स्पेन में खेले जाते हैं सांडयूड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किस देश के बीच स्थित है, यह रेखा स्थित है यूएसए कनाडा के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे, तो पहले ओसवन स्मिथ हो जाएंगे और भारतीय सी डी देशमुख हो जाएंगे। यहाँ पे पहले पूछ रहा है, यहाँ पे क्लियरिफाई नहीं किया है कि कौन सा जो इंडियन है या विदेशी, तो ऐसे ओसवन स्मिथ हो जाएंगे विदेशी और इंडियन सी डी देशमुख हो जाएंगे। प्लेन ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, इस पुस्तक के लेखक जॉन मार्शल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को शाही फरमान जारी करके बंगाल में व्यापार की छूट प्रदान की थी, तो कौन से हो जाएंगे, तो यह थे फखरुशियार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। उड़ीसा में सिमलीपाल हो जाएंगे। असम में मानस हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुरस्कार में से भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे प्रथम तो हो जाएंगे भारत रत्न और दूसरे में हो जाएंगे पद्म विभूषण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह हो जाएंगे तमिलनाडु का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। विश्व श्रमिक दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। बेसबॉल के खेल परिसर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है डायमंड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दिहांग के नाम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? यह मुख्यालय हो जाएंगे मनीला फिलीपींस में। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहे हैं। हम लोग 50% को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहें। जिनको सपना है कि हमें एक सीट कंफर्म करना है तो वही लोग वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे। बाकी लोग तो आते जाते रहते हैं, वैसा कुछ खास प्रभाव उनका जीवन में नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेश मुद्रा की तुलना में जानबूझकर मुद्रा का मूल्य कम करना कहलाता है, तो उसे हम लोग अवमूलन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आखिरी समय में आप पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपको एग्जाम में उतना ही आसानी होगी। तब जितना हो सके आप लोग क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जो गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था? वे शासक हो जाएंगे सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? तराइन के प्रथम युद्ध में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे तराइन का युद्ध नहीं, यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध में उपयोग किया गया था। देखिए क्योंकि इसी में ही गोला बारूद का उपयोग करके बाबर द्वारा यह जीत लिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का कम गहरा बंदरगाह है? यह हो जाएंगे तुतीकोरिन बंदरगाह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 2023 के अनुसार दलहन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है? अकॉर्डिंग अगर 2023 में भारत था। निम्न विकल्प में से सही सम्मिलित नहीं है। देखिए दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार बिल्कुल सही है। सुवर्णरेखा, छोटा नागपुर पठार और महानदी सिंधवा पहाड़ी और महानदी महाबलेश्वरम। तो यहाँ पे दिया माही नदी महाबलेश्वरम से नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। सुखना झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह झील हो जाएंगे हरियाणा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। खनन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लाल मिट्टी हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन था जिसके विरुद्ध अभियान में उसका चलाने के क्रम उसकी मौत हो गई थी? हुक्का चलाने के क्रम में उसका मौत हो गया था। तो यह कलिंजर का अभियान था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह हो जाएंगे नीलगिरी बायोस्फीयर। ऑप्शन ए हो जाएंगे, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में आकाशवाणी ने छत्तीसगढ़ में किस भाषा को एक साप्ताहिक समाचार बुलेटिन लॉन्च किया है? तो यह गोंडी भाषा को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ से मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ और टेलीग्राम पे मैं PDF शेयर कर दूंगा, जहाँ से वो आप लोग डाउनलोड कर कीजिएगा और एक बार ज़रूर मैथमेटिक्स को सोल्व कीजिएगा। तो 62 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि आप ही जब सोल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में आपको सहायता मिलेंगे। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में हो जाएंगे बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खोंजोम दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं मणिपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डिप्लेट का यहाँ पे पूछ रहा है सिनोनिम्स। तो देखिए इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे रिड्यूस। डिप्लेट मतलब बढ़ाना, रिड्यूस मतलब कम करना हो जाएगा। हड़प्पा के किस स्थल से घोड़ा का जो अस्थिर पंजर प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है सुतपोतरा से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं बांग्लादेश के। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि गौरव तथा शिवम, यहाँ पे मैथमेटिक्स प्रश्न एक बार आप लोग सोल्व कीजिएगा। 30 वर्ष हो जाएंगे। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले शब्द को पहचानना है, तो कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाले हैं, तो दिन हो जाएंगे ऑप्शन बी। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है, यह देश हो जाएंगे मिस्र। नेक्स्ट है कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी वन वर्ड से ट्यूशन पूछ रहा है कि अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग कंटेम्पोनरी बोलते हैं, यानी आदि मानव समान ऐसा कुछ बोला जाता है, आदिम युग समान। नेक्स्ट है कि जिस प्रश्न के उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है सदर में, ऐसे प्रश्न को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो इसे प्रश्न को हम लोग तारांकिक प्रश्न कहते हैं। एक दिन में 15 से 20 प्रश्न तारांकिक पूछे जाते हैं। हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कनक्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह उद्घाटन किया गया है हरिद्वार में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। दाम लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएंगे निम्नलिखित में से, तो मूल का आंकना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए 75 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोप इंडिया एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, तो यह एक्सरसाइज पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। सिलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, इसमें से रॉन्ग कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, तो कंप्रोमाइज का मीनिंग रॉन्ग लिखा हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो यह 1919 में, ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। अमृतसर में यह घटना देखने को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है 79 का हो जाएंगे ए, एक बार कोशिश आप लोग कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ भारत सरकार ने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो यह हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मूर्धन्य गुण का किस रस में प्रयोग किया गया है, तो श्रृंगार रस हो जाएंगे, ऑप्शन बी। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश में जूनोटिक रोग निवारण के लिए 82 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है, तो यह भारत को मिला है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। हु किल्ड रावण, तो करेक्ट पैसिव इसका क्या हो जाएगा, तो हु किल्ड रावण का देखिए हम लोग पैसिव को बात किया जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी V2 है, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे इसका कि बाय होम से बनता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी का वर्णन किया गया है, यह अनुच्छेद 343 हो जाएंगे, ऑप्शन ए। हाल ही में विप्लव पंडित 15 वर्ष भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने, वे निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं, तो उनका राज्य संबंधित हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। परोक्षा का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएंगे अधिक उपयुक्त माने जाएंगे, तो यह हो जाएंगे प्रत्यक्ष। 87 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नल टंकी का वाले प्रश्न है, आप लोग एक बार सोल्व कीजिएगा। हाल ही में महान फुटबॉलर एंटीनिया का भी जल का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है, उनका देश हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने पूछा है कि अपसेट समवन्स अपलेक्ट, तो अपलेक्ट का इसका क्या इडियम पूछा है, तो देखिए इसका क्या हो जाएंगे, डूइंग समथिंग डेट फॉल्स समवन्स प्लेन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि केनिसक के द्वारा शक संवत चलाया गया था, तो केनिस यहाँ पे कनिक्स लिखना चाहिए था, तो कनिक्स के द्वारा तो किस वर्ष चलाया गया था, तो यह हो जाएंगे 78 AD में। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना मिलाया जाए कि जलीय अम्लीयता 37% रह जाएंगे, तो आई थिंक यह मैथमेटिक्स या रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप लोग इसे जरूर सोल्व कीजिएगा। 6 लीटर ऑप्शन हो जाएंगे। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो यह हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है कि मदर सेड दैट अविका फिनिश दीज सम्स बिफोर यू गो टू पार्क, तो 93 का सी हो जाएंगे। मदर टोल्ड अविका टू फिनिश दोज सम
बिफोर सीवेंट टू पाक। नेक्स्ट दिया हुआ है 94, तो 94 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 3 मिनट। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का पूछ रहा है एंटोनियम, तो कैंडिडेट का एंटोनियम हो जाएंगे डिवियस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन दी जाती है, तो कहाँ से मिलते हैं? तो भारत की संचित निधि से, जो कि 266 में इसका चर्चा है आर्टिकल। नेक्स्ट है कि प्रांत को राजस्व वसूलने को क्या है कि प्रांत को राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को मुगल शासक में क्या कहा जाता था? तो इसे हम लोग दीवान कहते थे। सीताकुंड बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो यह मुंगेर में अवस्थित है। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। आप लोग अपना जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कितना आपको स्कोर आया जरूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं बिहार के, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या अनदर स्टेट है वो भी आप लोग बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।